तो कैसे यार सब, उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे और मजे में होंगे। फ्रेंड्स, मैंने शुरुआत जोमेटो से की थी और जोमेटो में राइडर बिल्कुल मैदान में रखी हुई उस फुटबॉल की तरह है जिसका पल भर का पता नहीं है। जोमेटो आपको एक लोकेशन प्रोवाइड करता है, उस लोकेशन के अंदर आप जैसे अपनी ड्यूटी को ऑन करते हैं, ऑर्डर बसता है और मतलब कि एक राइडर जोमेटो के लिए सिर्फ एक कठपुतली है जिसको वो अपने इशारे पर दौड़ाता है। जोमेटो में अगर मैं ये कहूं कि मुझे सबसे बुरा क्या लगता है तो वो यह है डोर स्टेप डिलीवरी। यानी कि जब हम रेस्टोरेंट से ऑर्डर लेकर कस्टमर के यहाँ जाते हैं तो हो सकता है कि कस्टमर 5th फ्लोर पर रहता हो और नीचे बाइक खड़ी करने की जगह तक भी ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि नीचे बाइक खड़ी करने की जगह ना हो, आपको अपनी बाइक को छोड़कर खाना कस्टमर के दरवाजे तक छोड़ना होता है। और यही चीज मुझे जोमेटो की सबसे बेकार लगती है। मैंने शुरुआत जोमेटो से की थी और मैं मतलब कि जोमेटो का एहसान मंद हूं कि उसने मुझे एक लाइन दी, एक दिशा दी काम करने की। आज मैं जो भी हूं इस ट्रेड में जोमेटो की वजह से हूं। मैं जोमेटो का इसीलिए शुक्रिया करता हूं। पर जोमेटो का जो सबसे बेकार लगता है मुझे वो यही लगता है कि डोर स्टेप डिलीवरी, जिसमें आपको कस्टमर बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर बोल देता है कि मैं यहाँ पर नया हूं, मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी पता नहीं है, आप मुझे खाना मेरे दरवाजे पर दोगे। ये बहुत बड़ा टास्क है। और राइडर जब अपने घर से निकलता है तो वो अपनी जान को हथेली पर रखकर निकलता है। उसकी खुद की बाइक, उसका खुद का पेट्रोल, उसकी खुद की मोटरसाइकिल, उसका खुद का पावर बैंक, उसकी खुद की हर एक वो चीज जो रिस्क में होती है। मैंने रात को 12 साढ़े 12 बजे भी खाना डिलीवर किया है, ऐसी ऐसी जगहों पर डिलीवर किया है जहां पर जाने से आदमी 1000 बार सोचेगा, पर मैंने सिर्फ अपनी ड्यूटी के चलते ऐसी ऐसी जंगलों में निकल करके खाना में डिलीवर करके आया हूं। और कुछ इसी तरीके की समस्या थी जिस वजह से मैंने जोमेटो को नमस्ते कर दिया। जोमेटो में आपको 20 रुपए का ऑर्डर कम से कम बचता है और उसी 20 रुपए को कमाने के लिए आपको सबसे पहले उस जगह पर जाना होगा जहां आपकी आईडी है। आईडी जहां की वहां जाएंगे, वहां जाकर ड्यूटी ऑन करेंगे। उसके बाद आपके पास जोमेटो द्वारा एक ऑर्डर दिया जाएगा और ऑर्डर को आप स्किप नहीं कर सकते, डिनाइल नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते। अगर आपने जोमेटो के ऑर्डर को कैंसिल कर दिया तो आपको पेनल्टी लग सकती है और लगातार आपने ऐसा ही किया तो फिर आपकी आईडी ब्लॉक हो सकती है। यानी कि आपके ऊपर दबाव है इस बात का कि आपको कोई भी ऑर्डर कैंसिल नहीं करना है। जो भी ऑर्डर आएंगे वो ऑर्डर आपको पूरे करने होंगे, चाहे वो ऑर्डर कहीं का भी हो। तो इस तरह में इस चीज में समस्या सबसे ज्यादा बरसात के मौसम में आती है, क्योंकि हमारे दिल्ली जैसे शहर में काफी जगह ऐसी है जहां पर पुराने रेलवे के पुल है जिसके नीचे पानी भरा हुआ होता है। ऐसी भी कुछ समस्या आई थी जिसकी वजह से मुझे जोमेटो को छोड़ना पड़ा। 20 रुपए के ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए आपको सबसे पहले उस रेस्टोरेंट पर जाना है, वहां से ऑर्डर उठाना, उसके बाद कस्टमर के पास जाना है, कस्टमर की लोकेशन पर। कई बार जीपीएस आपको गलत जगह छोड़ देता है, पता चलता है कि 2 गली छोड़ के 5 मकान आगे उसका मकान है, आपको जीपीएस ने ही छोड़ दिया। अब आप कन्वर्सेशन से कस्टमर से बात करके किसी तरीके से उसके घर जाएंगे, उसके बाद उसके 5th फ्लोर पर उसको खाना देंगे, तब जाकर आपको जोमेटो 20 रुपए देगा। यहां पर जोमेटो ने 2 लड्डू रखे हुए, 2 लड्डू, जिसमें से एक लड्डू का नाम है मिंजिल और एक का नाम है टारगेट। टारगेट अगर आप पूरा करेंगे तो आप टारगेट कमा पाएंगे, यानी कि ऑर्डर पे पूरा होगा तो टारगेट कमा लेंगे आप। और मिंजी में अगर मान लो आपके 7 ऑर्डर पूरे करने हैं तो 7 ऑर्डर करने पर आप 500 रुपए कमाएंगे, जिस 500 रुपए में से आपका लगभग 150 से 200 रुपए का पेट्रोल भी लग सकता है अगर आप पार्ट टाइम में काम करते हैं। यहाँ पर आप पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। आप चाहे तो साइकिल से काम कर सकते हैं, आप चाहे तो मोटरसाइकिल से काम कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ये जोमेटो और स्विगी ये दोनों बंटी और बबली के समान है। बंटी और बबली आपने फिल्म देखी होगी जिसमें अमिताभ बच्चन के पुत्र है अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी। तो भाई कहने मतलब यह है कि ये दोनों कंपनियां मिला जुलाकर रेस्टोरेंट वालों को और राइडर को दोनों को बनाने में लगी हुई है ढंग से और अपने नोट छाप रही है। झूठ मूठ में ये कंपनी दिखाती है कि हम लोग घाटे में चल रहे हैं। कोई भी कंपनी घाटे में नहीं चलती है। सभी कंपनियां पब्लिक का पैसा लेती है और लगाती है और अपने बिजनेस को ग्रो करती है। थोड़ा सा और जोमेटो पे अगर मैं बात करूं तो आप समझ लीजिए कि अगर आप एक छोले भटूरे की प्लेट सिंपल सी कहीं भी खाएंगे तो आपको 30-35 रुपए में बहुत बढ़िया छोले भटूरे की प्लेट मिल जाती है। 30-35 रुपए में अच्छी खासी छोले भटूरे की प्लेट मिल जाती है। जबकि अगर आप जोमेटो के थ्रू ऑर्डर करेंगे तो आपको कम से कम 60 रुपए की एक प्लेट मिलती है। वही 35 वाली प्लेट 60 रुपए की मिलती है, उसमें भी आपको मिनिमम 180 रुपए का ऑर्डर करना पड़ता है। उस हिसाब से अगर जोमेटो ने उस कंपनी को 35 रुपए दिया, उस रेस्टोरेंट को 35 रुपए दिए, 60 रुपए उससे लिए, तो फिर आप लगा सकते हैं कि उसने एक भटूरे के प्लेट में कितने पैसे कमाए। और अगर आपने 3 भटूरे की प्लेट कर दी तो आपने 120-130 रुपए तो सिर्फ जोमेटो को दे दिए, जबकि उसमें से राइडर को मात्र 20 रुपए 25 रुपए मिलते हैं। तो कुल मिलाकर जोमेटो और स्विगी रेस्टोरेंट को और राइडर को दोनों को मिला जुलाकर बना रही है। और चलो ठीक है, ये कंपनी हमें धंधा भी दे रही है। यहाँ बात हुई है जोमेटो की। अब मैं बात करता हूँ ओला और उबर की। ओला उबर में मैं अभी पिछले काफी समय से काम कर रहा हूँ
और मैं अभी भी लगातार जो ओला और उबर के साथ बना हुआ हूं। ओला उबर में आपको राइड मिलती है जिसमें आप पार्सल डिलीवर भी कर सकते हैं, जिसमें आप सवारी भी ले सकते हैं। पार्सल डिलीवर का अगर काम आ जाता है तो समझ लो बहुत ही अच्छी बात है। सवारी भी आती है तो सवारी आपको रोड से भी मिल सकती है, थोड़ा अंदर से भी मिल सकती है। यानी कि जहां खूबी होती है, जहां खूबी होती है वहां खामी भी होती है, जहां खुशी होती है वहां गम भी होता है, जहां प्यार होता है वहां तकरार भी होती है। तो ये सब चीजें तराजू के दो पलड़े हैं, ये हर जगह आपको मिलेंगे। जोमेटो ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, ओला उबर ने भी बहुत कुछ सिखाया है। और अभी इस वक्त मैं जोरों शोरों से लगा हुआ हूं पोर्टर और बोर्जो के साथ। पोर्टर मुझे नंबर 1 लगी कंपनी। पोर्टर में हमारे को 300, 500 रुपए, 600 रुपए तक के डिलीवरी के ऑर्डर मिल जाते हैं, जिसमें एक बार एक ऑर्डर मिल गया 35-40 किलोमीटर का, तो लगातार 35-40 किलोमीटर तक गाड़ी को लेकर के चले जाओ। पोर्टर 10 रुपए किलोमीटर देता है। अगर यानी कि उसने आपको 35 किलोमीटर की राइड दे दी तो वो मात्र आपसे 35 रुपए लेता है, मात्र आपसे 35 रुपए लेता है, बाकी वो आपको देता है। यानी कि आपको कम से कम 9 रुपए किलोमीटर मिल जाता है। अगर आपको पोर्टर में सुबह 10 बजे राइड अच्छी से मिल जाए, सुबह 10 बजे से आप पोर्टर को स्टार्ट करके शाम को 5 बजे तक इसके साथ बहुत मजे से काम कर सकते हैं। और शाम को 5 बजे के बाद आप उबर ऑन कर लेंगे। उबर में गो टू होम का ऑप्शन होता है, हमने वीडियो डाली हुई है, आप उस वीडियो को देख लेना। गो टू होम करके आप अपने घर से जितनी भी दूर है वहां से आप धीरे धीरे करके अपने घर के पास आकर अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। और मैं भी अभी वही कर रहा हूं। तो कुल मिलाकर यह है कि पोर्टर और बोर्जो ये दोनों कंपनियां पार्सल डिलीवर करती है। पार्सल डिलीवर करने का फायदा ये होता है कि आपको पीछे 80-80, 100-100 किलो के आदमियों को बिठाना नहीं पड़ता है। इसलिए मैं पार्सल को ज्यादा शौक से करता हूं। सवारी भी हमें लेनी पड़ती है क्योंकि शाम को हमारे को पोर्टर से गो टू होम का इसमें होता नहीं है, डेस्टिनेशन का सिस्टम होता नहीं है, तो इसलिए वहां से हमारे को गो टू होम करके सवारियां भी लेनी पड़ती है। अगर मैं सवारी लेकर मालवीय नगर के आसपास पहुंच जाता हूं तो फिर अपनी पुरानी यादें ताजा करने के लिए मैं जोमेटो को भी ऑन कर देता हूं और एक आध ऑर्डर जोमेटो के भी मार देता हूं। ऐसे बहुत से राइडर हैं जोमेटो में काम करते हुए मुझे रास्ते मिले, जिनसे बात करते करते मैंने रैपिडो को ज्वाइन किया। रैपिडो के साथ मैंने बहुत काम किया। रैपिडो को काम करते करते मुझे ओला का एक बंदा मिला तो मैंने ओला को ज्वाइन किया। ओला और रैपिडो को करते करते मुझे उबर का एक बंदा मिला तो मैंने उबर को ज्वाइन किया। ओला, उबर और रैपिडो को करते करते मुझे एक बंदा मिला, मैंने पोर्टर को ज्वाइन किया। पोर्टर में काम करते करते मुझे एक बंदा मिला तो उसने कहा कि भैया बोर्जो भी कर लो, मैंने बोर्जो भी कर लिया। और मैंने धीरे धीरे अपने चैनल पर वीडियोस डालनी शुरू करी। आप लोगों ने मुझे जैसे जैसे कहा मैंने उस तरीके से उन चीजों को स्टडी करना शुरू किया। कुल मिलाकर आज मैं अपने परिवार को इन कामों से पाल पा रहा हूं, चला पा रहा हूं और कमाइयां कर पा रहा हूं। कुल मिलाकर अगर आप फील्ड में काम करना चाहते हैं, बाइक चलाने का शौकीन है या मजबूरी है आपके पास काम नहीं है, तो आप इन कंपनियों के साथ मन चाहे समय अनुसार काम कर सकते हैं। इन तरीके के कामों का सबसे बढ़िया फायदा ये होता है कि इसमें आप जब मर्जी ड्यूटी ऑन करके काम करना स्टार्ट कर सकते हैं और जब मन चाहे तब ड्यूटी ऑफ करके आप काम को बंद कर सकते हैं। जबकि जोमेटो में ऐसा नहीं है। अगर जोमेटो में आपने समय क्रॉस कर दिया तो आप मिंजी के भागीदारी नहीं रहेंगे। अगर आपको जोमेटो में 4 घंटे का समय देना है तो 4 घंटे का समय आपको देना ही पड़ेगा और उतने ऑर्डर भी मारने ही पड़ेंगे जितने ऑर्डर उन्होंने तय किए हुए हैं। जबकि ओला, उबर, पोर्टर, बोर्जो इन सब में ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कंपनियां लगभग मिली जुली एक जैसी है, पर इन सबकी टर्म्स एंड कंडीशन, इनकी शर्तें अलग अलग है। इनकी सभी शर्तों को लेकर और इनके यहाँ पर काम करने के तरीकों को लेकर मैंने अपने चैनल पर वीडियोस डाली हुई है। आप प्ले लिस्ट में जाकर इनकी अलग अलग कंपनियों के अनुसार अलग अलग वीडियोस की एक लिस्ट हमारी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में, प्ले लिस्ट में मैंने अपनी इन सारी कंपनीज को अलग अलग कंपनीज के हिसाब से अलग लिस्ट बनाई हुई है, जिसमें मैंने एक एक चीजों को बारीकी से बनाया हुआ है, बताया हुआ है। आप उनको जाकर के देख सकते हैं। कुल मिलाकर आप इन कंपनियों के साथ काम कर सकते हैं। आपके साथ कोई भी समस्या आए तो आप अपने छोटे भाई को कमेंट करके आप बात कर सकते हैं। और अब हम संडे से हर संडे को 10 बजे लाइव आने वाले हैं, तो आप संडे को 10 बजे तैयार रहना। संडे को 10 बजे हम यहाँ पर अपना बात और सवालों का सिलसिले को शुरू करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी अगली ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, लव यू ऑल।